देखिए 30 मार्च 2022 को थाना मुस्कुरा में पहली ये सूचना ग्राम पहाड़ी भिटारी से प्राप्त हुई कि एक लड़की के साथ गांव के ही एक युवक के द्वारा छेड़खानी की गई है, जिसके संदर्भ में थाना मुस्कुरा पर मुकदमा अपराध संख्या 55/22 अंतर्गत धारा 354, 323 पंजीकृत कर लिया गया 504। उसके कुछ ही देर पश्चात एक दूसरी तहरीर प्राप्त होती है, जिसमें यह बताया गया कि राजनीतिक रंजिश के चलते, चूँकि एक पक्ष भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है और दूसरा पक्ष समाजवादी पार्टी का समर्थक रहा है, इस नाते से उसके जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक युवक को समाजवादी पार्टी समर्थक परिवारजनों ने ले जा करके मारपीट करके उसकी हत्या कर दी है, ऐसी आशंका व्यक्त की गई, जिसके संदर्भ में मुकदमा अपराध संख्या 56/2022 अंतर्गत धारा 364 भारतीय दंड विधान पंजीकृत किया गया और इसमें तत्परता दिखाते हुए थानाध्यक्ष द्वारा स्वयं विवेचना ग्रहण की गई। मौके पर मैं और समस्त पुलिस बल वहाँ घटनास्थल पर पहुँचा। हर तरह से छानबीन की गई, जहाँ भी संभावित ठिकाने हो सकते हैं उन ठिकानों पर तलाशी ली गई। लेकिन इसके पश्चात जो दिल दहला देने वाली घटना का खुलासा हो पाया, जब ये इस घटना का अनावरण होता है, जब ये पूरी तरह से मुखबिर के द्वारा ये बता दिया जाता है कि अभियुक्त जो आरोप लगा रहे 354 के मरने का या गायब होने का, वह दरअसल परिजनों के द्वारा साँठ-गाँठ करके एक षड्यंत्र रच करके अपने ही घर में छिपा करके रखा गया है और जो 354 के वादी पक्ष हैं उनको ही अभियुक्त बनाने की साजिश रची जा रही है। इस पर थानाध्यक्ष के द्वारा जाकर के यह वार्निंग दी जाती है कि आपके घर की तलाशी ली जाएगी। उन्होंने समय मांगा कि हमें कुछ अपना महिलाएं हैं और बाकी सरसामान है, थोड़ा सा व्यवस्थित करने का समय दे दीजिए, इसके पश्चात हम घर की तलाशी आपको दिलवा पाएंगे। 5 मिनट का ही अंतराल होता है कि तत्पश्चात यह सूचना उसी पक्ष के द्वारा दी जाती है कि मेरे बेटे को मार करके मेरे ही घर के पीछे कहीं पर डाल दिया गया है। आनन फानन में मौके पर सभी लोग पहुँचते हैं। आने के पश्चात डॉक्टर के द्वारा देखा जाता है तो कोई भी मेजर इंजरी उसके पार्ट में नहीं पाई जाती है। बताया गया कि हालात सुदृढ़ है। पहले तो उसके द्वारा बताया गया कि मैं उस दिन से ही यानी 29 तारीख की रात से ही बेहोश रहा और अब जा कर के होश में आया हूँ। लेकिन अमली हिकमत से जब पूछा गया तो उसने पूरी घटना अपनी बयां की कि मैं घर गया, घर जाने के बाद सारे परिजनों ने पहले तो मेरी पिटाई की, पिटाई करने के बाद सभी लोग बैठ करके एक योजना बनाए कि ऐसा करते हैं कि तुमको 2-3 दिन यहाँ छिपा करके रखते हैं, पुलिस पर प्रेशर डालेंगे, एक मुकदमा कायम कराएंगे और चुपके से जैसे ही मौका मिलेगा तुम्हें दिल्ली भेज दिया जाएगा, जहाँ साल 1.5 साल जितने समय तक अपना तुम रहना चाहो रह लो और उसके पश्चात ये जो मुकदमा तुम्हारे ऊपर लिखा गया है उसको बाध्य हो जाएंगे जो वादी पक्ष हैं उसमें एफआईआर लगवाने के लिए। तो इस तरह का पूरा षड्यंत्र इनके द्वारा रचा गया, जिसमें 364 जैसा जो जघन्य अपराध है, जिसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास है, इतने जघन्य अपराध में फांसने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं थाना पुलिस मुस्कुरा को, जिसने सत्य का अनावरण करते हुए न केवल जो वादी पक्ष जो छेड़खानी का वादी पक्ष है उसकी तरफ से मुकदमा कायम रखा, बल्कि उल्टा जिन षड्यंत्रों के द्वारा लगा करके इनको फांसने का प्रयास किया गया है उन्हीं सेम धाराओं में पलटते हुए और झूठ की धारा की बढ़ोतरी करते हुए इनको आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। सर, हरिओम के साथ जो मारपीट की गई है उस पर क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, जो प्रथम दृष्टया उन लोगों ने आरोप लगाया था कि मारपीट करके ले गया है, उसका कोई चश्मदीद गवाह अभी तक हम लोगों के संज्ञान में नहीं आ पाया। दूसरा, हरिओम ने ये बताया कि मेरे परिजनों के द्वारा मैं जब घर पर पहुंचा तो मारपीट की गई। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो भी चोटें उसकी हल्की फुल्की दिखाई भी दे रही हैं वो परिजनों के द्वारा ही मारे जाने के कारण आ पाई हैं। जो अभियुक्त पक्ष जिनको तथाकथित अभियुक्त बनाया गया, उनके शिकंजे से जैसे ही वो लेकर के आ रहे थे रास्ते में, वहाँ से वो भागने में सफल हो पाया था। हो सकता है कि घर तक पहुँचता तो उसके साथ मारपीट भी की जा सकती, ये संभावना का विषय है, लेकिन ये पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिलने के कारण इन तथ्यों को नकारा गया है।